हेलो फ्रेंड, मैं शैलेंद्र कुमार। आज विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों का फास्ट रिवीजन करते हैं। पादप जो है ऊपर चढ़ते हैं किसके द्वारा? पादप जो है ऊपर जो है प्रतान के द्वारा चढ़ता है। नीचे दिए गए पौधों और उनके खाद्य भागों के युग्मों में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? अदरक। अदरक का खाने वाला प्रकंद होता है, सही है। प्याज का खाने वाला मांसल पर होता है, ये भी सही है। नारियल का खाने वाला जो है वह भ्रूण पोष होता है, जबकि आलू का खाने वाला भाग मूल नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फूलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? फूलों के अध्ययन को जो है एंथोलॉजी कहा जाता है। जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन है? जीवन चक्र की दृष्टि से पौधों का सबसे महत्वपूर्ण अंग जो है वह है पुष्प। निम्न में से कौन सा एक उभयलिंगी फूल के बारे में सही है? उभयलिंगी फूलों के बारे में सही है। उनके पुंकेसर और अंडक दोनों होते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फूलगोभी के फूलगोभी के पौधों का उपयोगी उपयोगी भाग जो है वह कौन है? फूलगोभी के पौधों का उपयोगी भाग जो है वह कौन है? ताजा पुष्प समूह। सबसे छोटा फूल वाला पौधा जो है वह कौन है? सबसे छोटा फूल वाला पौधा जो है वह है बुल्फिया। निम्नलिखित में से कौन सा विश्व का सबसे बड़ा पुष्प है? सबसे बड़ा पुष्प जो है वह है रैफलेसिया। परागन डैश के रूप में है। परागन जो है डैश के रूप में है। परागन जो है पराग कोश से स्टिग्मा तक परागन का संचार करता है। परागन जो है पराग कोश से स्टिग्मा तक पराग का संचार करता है। हवा के परागन को क्या कहा जाता है? हवा के परागन को जो है क्या कहा जाता है? एनिमोफिली। हवा के परागन को जो है एनिमोफिली कहा जाता है। पक्षियों द्वारा पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? पक्षियों द्वारा परागन की प्रक्रिया को जो है ऑर्निथोफिली कहा जाता है। आभासी फल का एक उदाहरण है। आभासी फल का एक उदाहरण जो है वह है सेब। फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह कौन है? फलों का वह प्रकार जिसमें लीची को रखा जा सकता है वह है नट। टमाटर क्या है? टमाटर एक प्रकार का फल है। वह वह एक संग्रहित फल है। वह एक संग्रहित फल जो है वह कौन है? शहतूत जो है संग्रहित फल है। लीची का कौन सा भाग खाया जाता है? लीची का जो है कौन सा भाग खाया जाता है? मांसल एरिल। गुदेदार थे गुदेदार थैलेमस किसमें खाने योग्य होता है? गुदेदार थैलेमस जो है किसमें खाने योग्य होता है? टमाटर में। टमाटर जो है फल भी है। पुष्पी पादपों के बीज किससे निर्मित होते हैं? पुष्पी पादपों के बीज जो है किससे निर्मित होता है? बीज पत्र से। निषेचन के बिना फल के विकास को जो है क्या कहा जाता है? निषेचन के बिना फल के विकास को जो है पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है। पार्थेनोकॉर्पी कहा जाता है निषेचन के बिना फल के विकास को। निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? निषेचन के बिना अंडे में भ्रूण का बनना क्या कहलाता है? अनिषेक जनक। निम्नलिखित में से कौन सा अलैंगिक प्रजनन का एक प्रकार नहीं है? कौन जो है निम्नलिखित में से जो है कौन सा अलैंगिक प्रजनन का प्रकार नहीं है? पर निषेचन। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप जो है क्या बनता है? द्विगुणित युग्मक नज का निर्माण करता है। युग्मक संलयन के परिणाम स्वरूप क्या बनता है? द्विगुणित युग्मक नज का निर्माण करता है। निम्नलिखित में से कौन सा टमाटर के लाल रंग के लिए उत्तरदायी है? लाल रंग के उत्तरदायी है वह है लाइकोपीन। गाजर का गाजर का रंग किसकी मौजूदगी के कारण ऐसा होता है? गाजर का जो है रंग किसकी मौजूदगी के कारण जो है लाल होता है? कैरोटीन के कारण। पपीता में पीले रंग का कारण जो है क्या है? पपीता में जो है पीले रंग के कारण जो है कैरिका जैंथिन के कारण। पपीता में पीले रंग का कारण जो है कैरिका जैंथिन के कारण जो है पपीता पीला होता है। मिर्च की तीक्ष्णता का कारण क्या है? मिर्च की तीक्ष्णता का कारण जो है वह क्या है? कैप्से कैप्से इसिन की उपस्थिति के कारण कैप्सेसिन की उपस्थिति के कारण जो है मिर्च में तीक्ष्णता होती है। सिनकोना का कौन सा भाग औषधि देता है? सिनकोना की कौन सा भाग जो है औषधि देता है? छाल। निम्नलिखित में कौन सा कारक बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के वर्धन में योगदान नहीं करता है? निम्नलिखित में कौन सा कारक जो है बीजों के प्रकीर्णन द्वारा पादपों के प्रवर्धन में योगदान नहीं करता है? वह है कवक। धनिया में उपयोगी अंश होते हैं। धनिया में जो है उपयोगी अंश जो होता है वह है पत्ता और सूखे फल। अफीम पोस्ता पौधे के किस भाग से प्राप्त की जाती है? अफीम पोस्ता जो है पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है? अधपके फल से। इस पेड़ की छाल से मसाला के रूप में प्रयोग की जाती है। इस पेड़ की छाल से मसाला के रूप में प्रयोग किया जाता है दालचीनी।
मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? केसर मसाला बनाने के लिए पौधे का कौन सा भाग उपयोग में लाया जाता है? वर्तिकाग्र। निम्नलिखित में कौन सा पादप रेशा निम्नलिखित में कौन सा पादप रेशा तने से प्राप्त होता है? निम्नलिखित में कौन सा पादप रेशा जो है वह तने से प्राप्त होता है? सनई। निम्न निम्न रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? निम्नलिखित रेशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? वह है कपास। लौंग जो है किससे प्राप्त होता है? लौंग जो है पुष्प की कली से प्राप्त होता है। अफीम प्राप्त किया जाता है। अफीम की प्राप्ति जो है बिना पके फल के लेक्टस से प्राप्त होता है। अफीम की प्राप्ति जो है बिना पके फल के लेक्टस से प्राप्त होता है। उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। उस ऊतक का नाम बताइए जो किसी पौधे के विभिन्न भागों में भोजन पहुंचाता है। वह है फ्लोएम। संवहनी पौधे में पानी ऊपर जो है किससे जाता है? संवहनी पौधे में पानी ऊपर जो है किससे जाता है? जाइलम से। पौधे में जाइलम की उपस्थिति से निम्नलिखित में से क्या होता है? जल का वहन होता है। पौधों में फ्लोएम मुक्त उत्तरदायी है। पौधों में फ्लोएम मुक्त उत्तरदायी जो है आहार वहन के लिए। निम्नलिखित में से पेड़ की वर्षों की आयु का पता लगाने हेतु कौन सा तकनीकी का प्रयोग किया जाता है? पेड़ की आयु का पता लगाने के लिए विलयों को गिनकर या छल्लों की संख्या को गिनकर पता लगाया जाता है। वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क किससे प्राप्त होता है? कवेक्टस से। वाणिज्यिक मूल वाला कॉर्क जो है किससे प्राप्त होता है? कवेक्टस से। पत्तों का हरा रंग जो है किसके कारण होता है? क्लोरोफिल के कारण। मैग्नीशियम निम्नलिखित में से किसका संगठन धातु है? मैग्नीशियम जो है यह क्लोरोफिल का संगठन धातु है। पौधों में क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? क्लोरोफिल बनाने के लिए कौन सा तत्व सहायक है? मैग्नीशियम। हरे रंग का पदार्थ जो पौधों में प्रकाश संश्लेषण करता है वह कौन है? क्लोरोफिल। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधा सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है हरे पौधे सूर्य से प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से ग्लूकोज को संश्लेषित करने के लिए करते हैं। पौधों और पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है? पेड़ और पौधों का खाना तैयार करने की प्रक्रिया जो है क्या कहलाता है? फोटोसिंथेसिस। पौधे भोजन का निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं? पौधे भोजन निर्माण करने के लिए निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त करता है? सूर्य से। सौर ऊर्जा का अधिकतम यौगिकीकरण किसके द्वारा होता है? हरे पौधों से। निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा रूपांतरण प्रकाश संश्लेषण नामक प्रक्रिया में होता है? प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में। सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप कहाँ चलता है? सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण क्रियाकलाप जो है कहाँ चलता है? प्रकाश के नीले और लाल क्षेत्रों में चलता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे कम प्रभावी होता है? हरा प्रकाश जो है प्रकाश संश्लेषण में सबसे कम प्रभावी होता है। प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश सबसे अधिक प्रभावकारी जो होता है वह कौन होता है? प्रकाश संश्लेषण में कौन सा प्रकाश जो है सबसे अधिक प्रभावकारी होता है? वह है लाल। प्रकाश संश्लेषण जो है यह होता है क्लोरोप्लास्ट में। प्रकाश संश्लेषण जो है क्लोरोप्लास्ट में होता है। प्रकाश संश्लेषण का अंतिम उत्पाद क्या है? कार्बोहाइड्रेट। प्रकाश संश्लेषण होता है केवल दिन में। प्रकाश संश्लेषण के लिए कौन सा गैस आवश्यक है? प्रकाश संश्लेषण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस आवश्यक है यानी CO2। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? कौन सी प्रक्रिया जो है कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण को हटाती है? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम जो है क्या है? ऑक्सीजन। प्रकाश संश्लेषण के द्वारा निकलने वाली ऑक्सीजन गैस जो है किसके विखंडन से आती है? जल से। प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो है किस कारण विमोचित होती है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन जो है किस कारण विमोचित होता है? जल का अपघटन। जल का प्रकाशीय अपघटन के कारण जो है प्रकाश संश्लेषण के दौरान ऑक्सीजन का विमोचित होता है। यदि पृथ्वी पर पाए जाने वाले वनस्पतियां यानी पेड़ पौधे समाप्त हो जाए तो
किस गैस की कमी होगी? ऑक्सीजन का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा जो है किस ऊर्जा में बदलता है? रासायनिक ऊर्जा में। निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडार निम्नलिखित में से किसका प्रयोग पौधों में खाद्यान्न का भंडार तैयार करने के लिए मुख्यतः किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? केल्विन साइकिल। फोटोसिंथेसिस के किस स्तर पर ग्लूकोज का निर्माण होता है? केल्विन साइकिल। निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्गेनल पौधों में CO2 H2O और ऊर्जा में पाइरूवेट के व्यवधान को पोषित करता है? माइटोकॉन्ड्रिया। निम्नलिखित में किसके द्वारा ऊर्जा जो है प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया से में स्थानांतरित होती है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा ऊर्जा जो है प्रकाश प्रतिक्रिया से अंधकार प्रतिक्रिया में स्थानांतरित होता है? एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पौधों की पत्तियां से पानी के वाष्पीकरण को जो है क्या कहा जाता है? पौधों की पत्तियों से पानी के वाष्पीकरण को जो है क्या कहा जाता है? ट्रांसपायरेशन। पौधों का शिथिल होना जो है किसकी वजह से होता है? पौधों का शिथिल होना जो है किसकी वजह से होता है? बाष्पोत्सर्जन द्वारा। बाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन सा जिम्मेदार है? बाष्पोत्सर्जन के लिए पौधों की निम्नलिखित संरचनाओं में कौन जिम्मेदार है? वह है रंध्र। निम्नलिखित में से किस एक शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त जल बूंदों के रूप में निकलता है? निम्नलिखित में से किस एक शरीर क्रियात्मक प्रक्रिया में पादप से अतिरिक्त जल बूंदों के रूप में निकलता है? वह है बिंदु स्राव। निम्नलिखित में से किसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है? अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन के बिना श्वसन अवायवीय श्वसन कहलाता है। पौधों के लिए प्राथमिक पोषक तत्वों के रूप में ज्ञात तत्व जो है वह कौन है? नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम है। निम्नलिखित में कौन सा तत्व जो है पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? कौन सा तत्व जो है पौधों के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? वह है सोडियम। जिस रूप में पौधों नाइट्रोजन प्राप्त करता है वह है नाइट्रेट। पौधा जो है नाइट्रोजन जो है नाइट्रेट के रूप में प्राप्त करता है। निम्न में से कौन सी फसल मृदा में नाइट्रोजन से भरपूर कर देता है? वह है मटर। मटर की जड़ों में जो है राइजोबियम नामक जीवाणु पाया जाता है। कौन से पौधों में नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता होती है? चना एवं अन्य दलहन में फसलों में कौन से पौधों में नाइट्रोजन अस्थायीकरण की क्षमता होती है? चना एवं अन्य दलहन पौधों में। ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग किस में किया जाता है? ऑक्जेनोमीटर का प्रयोग जो है पौधों की वृद्धि दर मापने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन पादप हार्मोन नहीं है? कौन जो है पादप हार्मोन नहीं है? इंसुलिन जो है यह पादप हार्मोन नहीं है। साइटोकाइनिन, एथिलीन और जिबरेलिन जो है यह पादप हार्मोन है, जबकि इंसुलिन पादप हार्मोन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है? पादप हार्मोन जो है वह नहीं है। कैल्शियम जो है यह पादप हार्मोन नहीं है, जबकि साइटोकाइनिन, ऑक्सिन, जिबरेलिन जो है ये सब जो है पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में कौन सा पादप हार्मोन है? निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है? साइटोकाइनिन जो है यह पादप हार्मोन है। निम्नलिखित में कौन सा एक रसायन सामान्यतः किसानों द्वारा खरपतवार को नष्ट करने के लिए प्रयुक्त होता है? मेथिल ब्रोमाइड। बौने पौधों को किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? बौने पौधों को जो है किसके अनुप्रयोग से लंबा किया जाता है? बौने पौधों को लंबा किया जाता है साइटोकाइनिन। डैश रसायनों का एक समूह जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करता है वह है साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन जो रसायन का एक समूह है जो कोशिका विभाजन और पौधों के गठन को प्रभावित करता है। निम्नलिखित में कौन सा एक प्राकृतिक फल पकाने वाला हार्मोन है? प्राकृतिक रूप से पकाने वाला हार्मोन जो है वह है एथिलीन, जबकि कृत्रिम रूप से पकाने वाला हार्मोन जो है वह है एसिटिलीन। पादप वर्धन नियंत्रण भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, वे क्या होते हैं? पादप वर्धन नियंत्रण भिन्न रासायनिक संरचनाओं के छोटे साधारण अणु होते हैं, यह क्या होता है? ये जो है इंडोल यौगिक, एडेनिन, व्युत्पन्न, कैरोटीनॉइड और टर्पिन होता है। गन्ने का लाल सड़न जो है किसके कारण होता है? लाल सड़न रोग जो होता है वह किसके कारण होता है? कोलेटोट्राइकम फैलकेटम के द्वारा होता है। कोलेटोट्राइकम फैलकेटम के द्वारा जो है गन्ने में लाल सड़न रोग होता है।
पौधों का आर्द्र पतन रोग जो है किसके कारण होता है? आर्द्र पतन रोग जो है पिथियम पिथियम डिवेरिएनम के द्वारा होता है। पौधों में आर्द्र पतन रोग जो होता है पिथियम डिवेरिएनम के कारण होता है। करनाल बंट एक बीमारी है। करनाल बंट जो है एक प्रकार का बीमारी है गेहूं का। करनाल बंट गेहूं का एक बीमारी है। पौधों में व्हाइट बड रोग जो है किसकी कमी से होता है? पौधों में व्हाइट बड जो है बीमारी जो है यह किसके कारण होता है? जिंक के कमी के कारण। धान का खैरा रोग जो है किसकी कमी के कारण होता है? जिंक की कमी के कारण। धान का खैरा रोग जो है जिंक के कमी के कारण होता है। पौधों में व्हाइट बड रोग जो भी जिंक के कमी के कारण होता है। निम्नलिखित में कौन से जीवाणु से पौधों में कीट पीटिका रोग होता है? निम्नलिखित में से कौन से जीवाणु से पौधों में कीट पीटिका रोग होता है? एग्रोबैक्टीरियम एग्रोबैक्टीरियम ट्यूफेसियंस के कारण होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन जो है सही सुमेलित नहीं है? धान में हरित बाल जो रोग यह नहीं होता है। धान में जो है यह खैरा रोग होता है या ब्लास्ट रोग होता है। जबकि बाजरा में ऑर्गेट रोग होता है, यह सही है। धान में उकठा बिल्ट रोग होता है। मटर में जो है मिल्ड्यू रोग होता है, पाउंड्री मिल्ड्यू रोग होता है। लेकिन धान में जो है हरित बाल रोग नहीं होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इकोलॉजी शब्द की रचना जो है किसने की थी? इकोलॉजी जो है अनरस्ट हैकेल ने किया था। अनरस्ट हैकेल ने जो है इकोलॉजी शब्द की रचना की थी। पौधों जीवों और पर्यावरण के बीच की अन्योन्य क्रिया के वैज्ञानिक विश्लेषण और अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी कहलाता है। आसपास के वातावरण में पशुओं और पौधों के संबंध के अध्ययन को जो है क्या कहा जाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान कहा जाता है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है। पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंधों का अध्ययन है जीव और वातावरण के बीच का। पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने परिभाषित किया था? पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को जो है किसके द्वारा परिभाषित किया गया था? आर्थर टाउन्सले के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में कौन सा एक परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? निम्नलिखित में से कौन सा एक परितंत्र इकोसिस्टम शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन है? जीवों का समुदाय और साथ ही वह पर्यावरण जिसमें रहते हैं, यह सर्वोत्तम वर्णन है इकोसिस्टम का। इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से क्या सत्य है? इकोसिस्टम के संबंध में क्या सत्य है? इकोसिस्टम में जो होता है प्राथमिक उपभोक्ता जो है प्राथमिक इकोसिस्टम में जो है उत्पादक जो है प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं। उत्पादक जो होता है वैसा जीव होता है जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपना भोजन बनाता है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया से अपना भोजन बनाता है, उन्हें उत्पादक कहते हैं। हरे पौधा जो है उत्पादक जीव का उदाहरण है। हरा पौधा जो है उत्पादक जीव का उदाहरण है। जबकि उपभोक्ता जो होता है, उपभोक्ता जो ऐसा जीव होता है जो अपने भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर करता है या आश्रित रहता है, उपभोक्ता कहलाता है। सारे जंतु जो है वह उपभोक्ता कहलाता